दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए नास्तिकों की ओर से पेश की जाने वाली एक ऐसी कहानी की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एक आदिमानव जंगल में, नदी किनारे, एक पहाड़ की गुफा में नंगा, डरा, सहमा, दुबका बैठा हुआ है, जिसे कुछ भी पता नहीं बादल क्यों गरजते हैं, बिजलियां क्यों चमकती हैं, बारिश क्यों होती है। यह कहानी आज से लगभग 50,000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। जब हम उनसे पूछते हैं यह कहानी दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ में या इतिहास की किसी किताब में दर्ज है, तो कहते हैं यह तो सिर्फ एक दार्शनिक मॉडल है, यह समझाने के लिए कि कैसे डर से मिथ, मिथ से ईश्वर और ईश्वर से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो साथियों, आप देख सकते हैं वो लोग जो रात दिन शोर करते हैं, धर्म तो सिर्फ आस्था का नाम है, बिलीफ का नाम है। इसकी एक एक बात सत्य, विज्ञान और दर्शन से कोसों दूर है, और उसी के इनकार के लिए इनको एक फर्जी कहानी की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, इस दार्शनिक मॉडल से हमारे नास्तिक भाइयों ने जो नतीजा निकाला है वही तर्कसंगत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। अब बजाय उनकी तरह ये कहने के यह तो एक विश्वास है, एक फर्जी कहानी है, एक कल्पना है, कहने के हम इसी दार्शनिक मॉडल को आस्तिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आएगी। कल्पना कीजिए, एक आदिमानव नंगा नदी किनारे एक छोटी सी गुफा में सिमटा बैठा है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, आसमान में बिजली कड़क रही है, बादलों की गरज ऐसी है जैसे आकाश फट रहा हो, ज़मीन कांप रही है। उसके पास फिजिक्स की किताब नहीं, उसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं, उसके पास कोई मूर्ति नहीं, उसके पास सिर्फ एक चीज़ है, डर। वह कांप रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा यह सब क्यों हो रहा है। उसे लगता है कोई बड़ी ताकत है। यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता कहता है यही डर मिथ बना और मिथ से धर्म बना। लेकिन आस्तिक दृष्टिकोण पूछती है, क्या सच में कहानी यहीं से शुरू होती है। वह आदिमानव बिजली नहीं समझता था, सच्ची बात है, लेकिन क्या ना समझ पाना गलत कल्पना करना होता है। जब एक बच्चा पहली बार समंदर देखता है तो वह पूछता है यह किसने बनाया। तो वह मूर्खता है या यह प्रश्न उसकी बुद्धि का प्रमाण है। डर केवल कल्पना पैदा नहीं करता, डर प्रश्न भी पैदा करता है। आस्तिकता कहती है अगर सिर्फ डर से भगवान की कल्पना होती तो इंसान सिर्फ गुस्सैल देवता बनाता। पर इतिहास में हम पाते हैं दयालु ईश्वर, न्याय करने वाला ईश्वर, क्षमा करने वाला ईश्वर। यह केवल डर की उपज नहीं लगती। कुरान कहता है हमने आदम को नाम सिखाए, तो यह वाक्य बताता है कि शुरुआत अज्ञान से नहीं, ज्ञान से हुई। धार्मिक मॉडल में पहला मानव सिर्फ कांपता हुआ प्राणी नहीं था, बल्कि उसे मार्गदर्शन मिला था। वह प्रकृति से डर सकता था, लेकिन उसे यह भी सिखाया गया था यह अराजकता नहीं, व्यवस्था है। मान लीजिए वह आदिमानव आकाश की ओर देखता है। वह सोचता है यह कोई राक्षस है, लेकिन आस्तिकता कहती है शायद उसके भीतर एक गहरी चेतना है जो यह कहती है यह किसी राक्षस की चीख नहीं, यह किसी व्यवस्था की शक्ति है।
तो डर के साथ साथ विस्मय भी आता है, आश्चर्य भी आता है। और धर्म डर से ज़्यादा आश्चर्य से जन्म लेता है। दार्शनिक कथा कहती है, डर से कहानी और कहानी से धर्म की उत्पत्ति हुई, जबकि हम कहते हैं विस्मय से प्रश्न, प्रश्न से मार्गदर्शन और मार्गदर्शन से आस्था जन्म लेती है। डर अराजकता की भावना देता है, आस्था व्यवस्था की भावना देती है। अगर धर्म सिर्फ डर से पैदा होता तो इंसान प्रकृति से नफरत करता, लेकिन इंसान ने पूजा की, एहसान उठाया, धन्यवाद कहा, जबकि डर एहसानमंदी नहीं सिखाता। उस गुफा में बैठा इंसान सिर्फ भयभीत प्राणी नहीं था। क्या डर ही पहली भावना थी? अगर डर ही सब कुछ था तो वही इंसान सुबह सूरज निकलते देख शांत क्यों हो जाता था? वह आग की गर्मी में सुकून क्यों पाता था? नदी का पानी पीकर एहसान क्यों महसूस करता था? डर तो भागने को कहता है, लेकिन आभार रुककर धन्यवाद कहती है। क्या डर आभार पैदा कर सकता है? क्या अज्ञान अंधविश्वास है? उसे बिजली का कारण पता नहीं था, लेकिन क्या कारण न जानना इस बात का प्रमाण है कि उसने झूठा कारण बना लिया? जब बच्चा पूछता है, माँ मैं कहाँ से आया हूँ, तो वह सवाल करता है, तो क्या यह सवाल करना मूर्खता है या चेतना का प्रमाण? क्या संभव है उस आदिमानव ने सोचा हो यह शक्ति अराजक नहीं हो सकती, इसमें कोई नियम होगा? यही विचार आगे चलकर व्यवस्था की समझ बना। अगर धर्म डर से बना तो नैतिकता कहाँ से आई? मान लीजिए धर्म सिर्फ डर की उपज था, तो फिर चोरी गलत क्यों लगी, हत्या बुरी क्यों लगी, वचन निभाना क्यों अच्छा लगा? क्या यह सिर्फ बिजली के डर से पैदा हुआ? अगर कोई नहीं देख रहा तो फिर इंसान अंदर से गलानी महसूस क्यों करता है? कुरान कहता है, हमने इंसान के दिल में गलत और सही की पहचान रख दी। क्या यह आंतरिक कंपास सिर्फ डर का परिणाम है? क्या प्रकृति सिर्फ आतंक थी? बिजली डराती थी, लेकिन वही आकाश तारे भी दिखाता था। तारों को देखकर वह इंसान सिर्फ डरता था या चमत्कृत होता था? डर सिकोड़ता है, जबकि चमत्कार फैलाता है। धर्म अक्सर विस्मय से जन्म लेता है, चमत्कार से जन्म लेता है, ना कि सिर्फ आतंक से। अगर ईश्वर कल्पना है तो कल्पना इतनी एक जैसी क्यों है कि दुनिया में लगभग हर सभ्यता में एक सर्वोच्च सत्ता का विचार है, नैतिक न्याय का विचार है, मृत्यु के बाद जीवन का विचार है? क्या यह सिर्फ संयोग है या मानव चेतना में कोई सार्वभौमिक बीज है? क्या मार्गदर्शन संभव था? आस्तिक दृष्टि कहती है उस आदिमानव को भीतर से प्रेरणा मिली हो, आदम को ज्ञान सिखाया, ऐसा धार्मिक दावा है। और अगर ऐसा है तो कहानी डर से नहीं, मार्गदर्शन से शुरू होती है। क्या विज्ञान और ईश्वर विरोधी हैं? मान लीजिए बाद में इंसान ने खोज लिया बिजली बादलों के घर्षण से बनती है, तो क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कोई अंतिम व्यवस्था नहीं? कारण जान लेना अंतिम कारण को नकार देना नहीं होता। अगर घड़ी के पुर्जे समझ आ जाए तो क्या घड़ी साज का अस्तित्व खत्म हो जाता है? उस गुफा में बैठा इंसान डर रहा था, हाँ, लेकिन वह सिर्फ डरा हुआ नहीं था, वह प्रश्न भी था, वह आश्चर्य भी था, वह नैतिक चेतना भी था। डर ने उसे झुकाया, लेकिन सवालों ने उसे उठाया। दार्शनिक कहेगा यहीं से मिथ शुरू हुआ, जबकि हम कहेंगे यहीं से खोज शुरू हुई, और खोज हमेशा किसी सत्य की ओर इशारा करती है। शुक्रिया।